नमस्कार। हेमराज ठाकुर, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश। आज प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश की एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। पिछले कई दिनों से पूरे प्रदेश भर में कर्मचारियों के बीच में वेतन आयोग को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है। 3 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश में वेतन आयोग की जो सिफारिशें लागू की गई, उसकी अधिसूचना की गई। उसके बाद जब उस अधिसूचना को पढ़ा गया तो बहुत सी खामियां उसमें पाई गई। इस बारे में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश और हमारे जो अन्य शिक्षक संगठन मिलकर के हम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से 12 जनवरी को सीएम निवास पर शिमला में मिले और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को सुना और सकारात्मक पक्ष रखा और उन्होंने विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस पर तुरंत कमेटी गठित करके इसका समाधान का रास्ता निकाला जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी उच्च अधिकारियों ने अभी तक कमेटी का गठन आधिकारिक रूप में नहीं किया है और ना ही कोई बैठक वेतन विसंगति को लेकर के अधिकारियों के साथ हुई है। इसलिए प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश ने इस बात का कड़ा संज्ञान लिया है। अभी जो वेतन आयोग हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया है, हिमाचल प्रदेश में पंजाब पे कमीशन के अनुसार सिफारिशें लागू की जाती रही है। लेकिन वर्ष 2012 में जो हिमाचल प्रदेश में 5वां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई, उसमें पंजाब की तर्ज पर वेतनमान निर्धारित नहीं किया गया। उसमें खास करके हमारे जेबीटी वर्ग के लिए 2 अलग अलग स्केल हिमाचल में चलते रहे, जिस वजह से अब ये विसंगति बहुत आगे बढ़ गई है और विकराल रूप धारण कर गई है। अभी पंजाब पे कमीशन और पंजाब सरकार ने जो प्राथमिक शिक्षकों के लिए वेतनमान निर्धारित किया है, हिमाचल में ये दोनों चीजें जो है इंप्लीमेंट नहीं हुई है। उसमें हिमाचल प्रदेश में जो पंजाब पे कमीशन ने 16,290 इनिशियल पर 4200 ग्रेड पे के साथ 43,000 बेसिक पर पे मैट्रिक्स पर प्राथमिक शिक्षकों को फिक्स किया गया है। लेकिन उसमें थोड़ी कटौती पंजाब सरकार ने कर दी। वो उनको पुरानी इनिशियल पे लेके आए और उसके बाद हिमाचल में कुछ और कटौती उसमें हो गई, जिस वजह से प्राथमिक शिक्षक जो बहुत नीचे चला गया। इस बारे में हमने अपनी बात वित्त विभाग के अधिकारियों के समक्ष, श्रीमान अक्षय शू जी के समक्ष भी रखी। लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक इसका समाधान नहीं हो पाया है और ना कोई वार्ता इस तरह की हो पाई है। इसलिए आज प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश ने कड़ा संज्ञान लिया है कि अभी कल से हम अल्टीमेटम दे रहे हैं विभाग के उच्च अधिकारियों के लिए कि वो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, वो कमेटी का गठन नहीं किया गया और ना उसकी बैठक की गई, और जो हमारी विसंगतियां हमने जो लिखित रूप में सरकार को दी थी उसके ऊपर भी अमल नहीं किया गया है। तो इसलिए हम 28 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राथमिक शिक्षक एक ऐसा वर्ग है जो शिक्षकों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक भाषा अध्यापक का काम भी प्राथमिक शिक्षक करता है, एक विज्ञान अध्यापक का काम भी प्राथमिक शिक्षक करता है, एक ड्राइंग अध्यापक का काम भी प्राथमिक शिक्षक करता है, एक नर्सरी टीचर का काम भी प्राथमिक शिक्षक करता है। उसके साथ एक फिजिकल एजुकेशन का, एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और गतिविधियां भी प्राथमिक शिक्षक करवाता है। और उसके साथ हमारे स्कूलों में जो जितना भी डाक और अन्य काम है, वो सारा बाबू का काम भी हम प्राथमिक शिक्षक कर रहा है। और हमारे स्कूलों में अभी कोई भी पियन या चपरासी नहीं है, तो एक चपरासी का काम भी प्राथमिक शिक्षक कर रहा है। तो इसलिए एक प्राथमिक विद्यालय में 7 कक्षाएं अभी जो है शुरू की गई है, प्री प्राइमरी और प्राइमरी, और 2 शिक्षक जो है 7 कक्षाओं को पढ़ा रहे अधिकतर स्कूलों में।
उसके बावजूद जो अभी वेतन की बात आती है तो सबसे नीचे जो है प्राथमिक शिक्षक वर्ग को रखा गया है, उनका पे बैंड नीचे कर दिया गया है और उनकी जो सैलरी है वो काफी अंतर जो है उसमें डिफरेंस जो है हो गया है। और जो नए अध्यापक नियुक्त हुए हैं अभी रेगुलर हुए हैं उनकी सैलरी में जो बढ़ोतरी की बजाय उसमें जो है रिकवरी ज्यादा है। तो इसलिए हमने प्रदेश सरकार से मांग करी है कि जो पंजाब पे कमीशन ने निर्धारित किया है या केंद्र पे कमीशन ने निर्धारित किया, कम से कम उस तरह से उस तर्ज पर हिमाचल के प्राथमिक शिक्षकों को भी वो वेतनमान दिया जाए। और साथ में जो एसीपी के जो बेनिफिट्स हैं वो बंद किए गए हैं तो उसके बारे में भी अधिसूचित किया जाए। और जो पे फिक्सेशन के फैक्टर्स हैं 2.59, 2.25 के साथ तीसरा जो फैक्टर है 15% वृद्धि का वो भी ओपन किया जाए और उसको बिना कंडीशन जब से नियमित होते तब से लागू किया जाए। और साथ में जो प्रोबेशन पीरियड में जो अध्यापक रहे हैं उनकी जो अभी जो पे फिक्सेशन हो रही है उसमें जो उनकी रिकवरी हो रही है उसको उस चीज को भी दूर किया जाए। और आने वाले समय में जेबीटी का या अपना जो नया जो पे मैट्रिक्स है वो उसमें सेट किया जाए और हिमाचल प्रदेश का अपना एक पे कमीशन बनाया जाए। अगर इस तरह इस कार्यवाही पर अमल नहीं किया गया तो अभी हम प्राथमिक शिक्षक संघ के आज सभी जिला के अध्यक्ष पूरी राज्य की टीम ने निर्णय लिया है कि अभी जिला स्तर पे इसका विरोध किया जाएगा, धरना दिया जाएगा। अगर इस पर कोई अमल नहीं किया गया तो मजबूरन हमें राज्य स्तर पर और आंदोलन को जो है और उग्र करना पड़ेगा। इसलिए मेरे एक बार फिर से अधिकारीगण से निवेदन है कि आप प्रदेश के जो छोटे कर्मचारी हैं उस वर्ग का भी ध्यान रखें। अधिकारियों ने अपने लिए तो अच्छे वेतनमान ले लिए और जो नीचे तबके के जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो वेतन निर्धारित किए गए उसमें बहुत सी कमियां हैं। इसलिए जल्द से जल्द सभी संगठनों को वार्ता के लिए बुलाया जाए और उसमें जो संतुलित एक समाधान जो है निकाला जाए। धन्यवाद।